वेलकम बैक। आज हम देखेंगे जब भी हमें ऑटोकैड में कोई भी लेआउट बनाते हैं तो उसके बाद फाइनल जो रहेगा हमें प्रिंट लेना है या फिर हमें उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है। अब अपनी ड्राइंग में बहुत सारी ऐसे हमने लेआउट बना लिया, डिज़ाइन बना लिया, वन बाय वन तो मैं अरेंज नहीं करना चाहती। तो आज हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क देखते हैं। तो उसके लिए आपको YQR प्लगइन चाहिए होगा स्केच ऑटोकैड में। सबसे पहले तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मुझे इन सबको अरेंज करना है। नॉर्मल ऑटोकैड की अगर हम लोग बात करें, ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते हैं, आप एक कंस्ट्रक्शन लाइन को यूज़ करते हैं और फिर उसी लेवल पे हम लोग इनको मैनेज करते हैं कि हम लोग सेट कर लें, बट ये डिस्टेंस फिर से हमें वो सेट करना होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि एक ही कमांड के साथ हम लोग कैसे से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं YQR प्लगइन को यूज़ करूँगी। YQR आर्ट्स पे जाना है आपको। यहाँ पे है अदर टूल्स और यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ कमांड है अरेंज फ्रेम या फिर DWG। शॉर्टकट की है इसका DWGA। किसी भी फ्रेम को जब भी लेआउट को हमें अरेंज करना है तो आपको सिर्फ A याद रखना है और DWG तो अपना जो ऑटोकैड का है। DWGA हमने यूज़ किया। एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें ये X और Y मतलब अगर गैप है हमें कितना रखना है, अगर हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, तो उसके अकॉर्डिंग हमें X और Y की वैल्यू को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल इनका जो गैप रहेगा वो मैं चाहती हूँ 5 फीट रहे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी 60 इंचेस और 60 इंचेस। क्लियर है। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपको जो अरेंज करना है लेफ्ट टू राइट करना है, राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है और ओके पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही मुझे अपनी जो जितनी भी फाइल्स हैं उनको सिलेक्ट करना है ड्रैगिंग के साथ और एंटर। अगर मैंने एंटर किया और यहाँ पे क्रॉस का साइन या फिर 1-2 साइन आया, दैट मीन्स कि वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। अभी क्या है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है। तो लेट्स ट्राई कि हमने कहाँ पे प्रॉब्लम की या फिर कहाँ पे प्रॉब्लम आई। अब आप देखोगे XY की वैल्यू मैंने ऐड की है और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है कि लेफ्ट टू राइट हो, बट यहाँ पे हमें कोई भी लेयर या फिर ब्लॉक को भी पिक करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया पिक ब्लॉक एंड लेयर और मेरा जो ये आउटर है सब सेम है जो मैंने कॉपी किया था, इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और ओके पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं। अब मैं एक बार सिलेक्शन करके देखती हूँ और एंटर। अब आप देखेंगे मेरे पास एक क्रॉस का साइन है और अगर आप थोड़ा सा जूम करोगे तो यहाँ पे वो हट के ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है। यहीं से 1 क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने लेफ्ट टू राइट को चूज किया था। अगर आपने राइट से किया होता तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसा करके आता। अब एंटर करेंगे। आप देखोगे जो फ्रेम सिलेक्शन है वो नंबर्स ऑफ 6 हैं, तो अरेंज करेंगे तो ओके पे आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट है कि आपको जो अरेंज करना है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है कि ये सारा जो अरेंजमेंट है इस पॉइंट पे आ जाए। इस पे आपने एक बार क्लिक किया तो आप देखोगे कि हमारा जो पूरे लेआउट है ऑटोमेटिकली अरेंज हो चुके हैं। अगर मैं इनका सेंटर टू सेंटर दिखाऊँ, देखो यहाँ से एरिया 5 फीट जो हमने 60 इंचेस लिया था, ठीक है। आपके पास कितनी भी ड्राइंग्स हैं तो आप एक ही कमांड के साथ उनको अरेंज कर सकते हैं इजीली। अब अरेंज तो कर लिया हमने। अब नेक्स्ट हमारा है कि मुझे अब इसको PDF बनाना है या फिर प्रिंट लेना है। बार बार कमांड नहीं देना चाहती मैं प्लॉट की, जो हम ट्रेडिशनली ऑटोकैड में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो YQR में है बैच प्लॉट BPT, ठीक है, बैच प्लॉट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं प्लॉट सेटिंग 1 के साथ ही जाऊँगी। 2 3 में भी जा सकती हूँ, ऐसा कोई चेंज नहीं है, बट ठीक है मैं 1 के साथ जा रही हूँ। आपने अगर प्रिंट लेना है तो आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। अगर PDF बनाना है तो DWG टू PDF को हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट हमें पेपर का साइज सिलेक्ट करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वो कर रही हूँ A3, ठीक है। अगर ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो हम मोनोक्रोमेटिक के साथ जाएंगे CTB के साथ। यहाँ पे सिलेक्ट CTB है तो आपको श्योर कि यहाँ पे .CTB को ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हम जो PDF बना रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर फोल्डर में जाए, तो इसलिए वो फोल्डर को क्रिएट करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट भी करना है, ठीक है। जब आप सिलेक्ट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे फोल्डर का जो आउटपुट रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जब भी प्रिंट आए उस फाइल का नाम क्या होना चाहिए, लेआउट 1 2 3 चाहिए
या फिर ड्राइंग चाहिए, जो भी चाहिए आपको उसके अकॉर्डिंग एक नाम देना है। 1 2 3 चाहिए तो यहाँ पे आएगा, ABC करना है तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब मान लीजिए मुझे इसको 01 लेना है, लेआउट 01, लेआउट 02, लेआउट 03 ऐसा करके है। क्लियर है? अब जो प्लॉट आएगा हमारा स्टार्टिंग से 1 से, तो वो सिलेक्शन होनी चाहिए लेफ्ट टू राइट, इधर से। ओके पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब क्या हुआ, वापस से वही 1 2 3 का साइन आया, मीन्स बिल्कुल सही है। अगर नहीं आता तो वापस से हम कमांड में जाके एक बार सिलेक्ट करोगे तो वो आ जाएगा। अब हम एंटर करेंगे, एंटर करते आप देखोगे हमारे पास 6 फ्रेम है, 6 कॉपीज रहेंगी। ओके पे हम लोग क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करके उसने हमें एक फर्स्ट प्रीव्यू दिखा दिया। ठीक है, एंटर करना है, एंटर करते ही नेक्स्ट प्रीव्यू देखना है तो नेक्स्ट प्रीव्यू पे जाएंगे तो आपको नेक्स्ट मिलेगा। एंटर, वापस से यहाँ पे ऐसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट करना है। अगर स्टार्ट टू प्लॉट करना है, स्टार्ट टू प्लॉट फ्रॉम बिगनिंग, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो प्लॉटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी होनी। तो विद इन सेकेंड से आप देखेंगे हमारे पास लेआउट 1, लेआउट 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर मैं फोल्डर की बात करूं तो आप देखोगे हमारे पास लेआउट 1, लेआउट 2, लेआउट 3, एग्जैक्ट जो हमने नाम दिया था सेम उसी के अकॉर्डिंग ही हमें मिल जाएगा। अब हमें बार बार प्लॉट कमांड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या यूज़ करना है, सबसे पहले अगर अरेंज करना है DWGA, प्लॉट करना है बैच प्लॉट तो BPT। उम्मीद है क्लियर है। फिर भी अगर कहीं डाउट रहेगा देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।